दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुंब्रा शहर के कुछ नगर सेवकों की मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा विकास कार्यों के लिए विशेष निधि को पारित किया गया था। इसी के अधीन होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन रविवार 12 फरवरी को सांसद श्रीकांत शिंदे ने किया। रेती बंदर पर गणेश विसर्जन घाट का उद्घाटन, रशीद कंपाउंड में रास्ते के काम का उद्घाटन, साथ साथ गांव देवी के रास्ते के काम का उद्घाटन। इसके अलावा 16 कुल ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी शुरुआत मुंब्रा में की जाएगी। उसके लिए तकरीबन 29 करोड़ की निधि पारित की गई है, जिसमें से 6 करोड़ की निधि को शुरुआती तौर पर पारित किया गया है। इस वक्त शहर में सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ भी था। गांव देवी के रास्ते के काम को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बैनर्स लगाए गए थे, जिनमें यह बताया गया था कि विधायक जितेंद्र रावण के मार्गदर्शन में गांव देवी के रास्ते का काम शुरू किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेवक राजू अंसारी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, जो कि कारपोरेटर नजीब मुल्ला को लेकर और विधायक जितेंद्र रावण को लेकर है। उनका ये आरोप है कि विधायक जितेंद्र रावण ने विधायक और सांसद की सीट को लेकर समझौता किया, जिसके लिए नजीब मुल्ला को नज़रअंदाज किया गया था। खैर, राजू अंसारी की ज़बानी जानिए कि उन्होंने किस तरह का आरोप लगाया है। पकड़ो राजू भाई, पकड़ो करेगा। नहीं ठीक है। एक सेकंड ये जोएब अपने मोबाइल से वीडियो निकाल। राजू भाई, आज सांसद श्रीकांत शिंदे आए, आपके प्रभाग में जो है एक काम का उद्घाटन किया है। कुल मुंब्रा कौजा में ऐसे 16 काम प्रस्तावित किए गए हैं। क्या क्या काम है, कितनी निधि आई है, क्या जानकारी देंगे? ये टोटल जो पूरी जो टेंडर कॉल किया गया, ये तकरीबन 214 करोड़ का टेंडर था। ये 214 करोड़ के टेंडर के अंदर मुंब्रा कौसा के लिए 7 करोड़ 19 लाख रुपए का काम है, जिसमें से 5 करोड़ 99 लाख का काम की आज हमने ओपनिंग कर दी है। एक काम की ओपनिंग हम लोग अलग से करने वाले हैं, क्योंकि वो बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसका भी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, आपको थोड़ा सस्पेंस में रखता हूँ, ताकि बाद में जब वो काम हो तो आप लोग समझ में आए वो काम कितना बड़ा है, ताकि एडवांस में होर्डिंग भी न लगे। आप एडवांस में होर्डिंग भी न लगे। आज आप देख रहे हैं कि जो काम हम लोग इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, पीछे लिखा गया है कि भाई हमारे प्रयत्न से किया गया। तो पिछले 14 साल से आप क्या कर रहे थे? राजू भाई, ऐसी बड़ी चर्चा चल रही है, जैसे होर्डिंगें लग रही है कि काम हमने किया है, उसी तरह से इल्जाम भी लग रहे हैं, जैसे राजन की ने और उनके परिवार पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है, और कई नगर सेवक जो है फूटने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिक उथल पुथल है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा एक बम स्फोट करता हूँ मैं। पहली बात तो यह है कि जो नगर सेवक जब किसी पार्टी से जुड़ करके नगर सेवक बनता है तो उसका कार्यकाल सिर्फ 5 ही वर्ष का रहता है। 5 मार्च 2022 को हर नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद में वो आज़ाद है, वो कहीं पर भी जाकर के अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करे और अपने अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जर्दी है उसको वापस नई तरीके से वो आगाज़ कर सकता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको बोलूँगा मैं कि हमेशा राजन किनी साहब को गद्दार कहा जाता है। मैं आज एक बमस्फोट ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 2012 के महापौर के इलेक्शन के वक्त में जब राजन किनी साहब की वाइफ अनीता किनी और शकीला कुरैशी मैडम दो लोग जो मतलब उपस्थित नहीं थे, वहाँ पहुँच नहीं पाए थे वोटिंग के लिए, तो उन्हें गद्दार कहा गया था। मगर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ मैं कि किस तरीके से वो महापौर का पद आप ले लीजिए, मेरे सामने डम्मी कैंडिडेट दे दीजिए। ये सौदा हुआ था। ये सौदा कहाँ हुआ था, किसके घर पर हुआ था, उसमें मैं खुद मौजूद था। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो चैलेंज लेते हैं मेरा, आकर के सामने बोले कि ये मैं बात झूठ बोल रहा हूँ। यानी ये विधायक जितेंद्र रावण को चैलेंज है? मैं बिल्कुल जिस शख्स ने उस दर पे आके सौदा किया था कि महापौर आपका और मेरे सामने डम्मी कैंडिडेट आपका रहेगा, इस तरीके से सौदा हुआ था। तो उस वक्त जो है जुम्मा का दिन पकड़ करके काफी पुतले जलाए गए, काफी निषेध प्रदर्शन किया गया, एक फिजा बनाई गई कि एक मुस्लिम मेयर बनने जा रहा था और उसमें रोकथाम लगाई गई, उसमें गद्दारी की गई, और सच तो जो है आपने कुछ और बताया। तो उस वक्त जो है आप क्यों नहीं बोले राजू भाई? सर जी, ऐसा था कि बहुत सारी मजबूरियां थी, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, आज भी जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं कांग्रेस से हमेशा बिलोंग करता हूं। हाँ, भले मेरी भाभी आज राष्ट्रपति से नगर सेविका रही 5 मार्च 2022 तक के, यहाँ उसके बाद नहीं है। तो एक हमारी कुछ मजबूरियां थी, कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस समझेंगे कि वो थी। मगर मैं समझता हूं कि नजीब मुल्ला साहब एक बेहतरीन कैंडिडेट महापौर के थे, और आज फिर बोलता हूं कि नजीब मुल्ला साहब बेहतरीन कैंडिडेट आमदार के भी हैं, और वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि अगर वो आमदार बनेंगे तो शायद पूरा महाराष्ट्र उनके कामों को सलाम करेगा।
राजू भाई, कोई भी विधायक वो विपक्ष में हो या निर्दलीय हो, मुख्यमंत्री के पास, सत्ता पक्ष के पास अपने चुनाव क्षेत्र के काम के लिए जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से नगर सेवक वर्तमान में हो या माजी हो, पूर्व नगर सेवक हो, वो अगर निधि पाने के लिए मुख्यमंत्री के पास, सांसद के पास या अन्य किसी बड़े नेता के पास जाता है, तो इसको आज की तारीख में गलत क्यों ठहराया जा रहा है और गलत क्यों बताया जा रहा है? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं सर, कि 30 जून 2022 को जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, सबसे पहला आमदार जो उनके पास पहुंचा था काम को लेकर, आपको मालूम है कौन था वो? जितेंद्र आवाज। वो गए थे, हमारे बाईपास के ऊपर कुछ खड्डे हो गए थे और उसी के ऊपर उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था कि मेरे वार्ड के अंदर ऐसा ऐसा काम हुआ है, खराब हुआ है, इस काम के लिए मुझे निधि की ज़रूरत है और मैं सीएम साहब का फंड मांगने के लिए जा रहा हूँ। जब एक आमदार जा सकता है तो एक एक्स नगर सेवक क्यों नहीं जा सकता है, या एक आम आदमी क्यों नहीं जा सकता? अगर मुमरा कौशल से अगर हमको प्यार है, अगर हम चाहते हैं कि मुमरा कौशल में कुछ अच्छे फला बहबूद के काम हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, कुछ डेवलपमेंट के काम हो, तो उसके लिए हम सीएम साहब से जाकर गुहार लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं मैं कि आज मुमरा कौशल में 50 MLD पानी आ रहा है और मैं समझता हूँ कि मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून का 3 महीना यहाँ पर करबला हो जाएगा। इतनी खतरनाक पानी की तकलीफ होने वाली है। मैंने साहब से गुहार लगाई कि सर आज 50 MLD को कम से कम और 50 MLD की ज़रूरत है, 100 MLD किया जाए, मगर 100 नहीं कर सकते आप तो कम से कम 20 MLD हमको फ़ौरन तत्परता हमको फ़ौरन इमीडिएट रिलीफ करके हमको दे दिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा है और उन्होंने कहा है फ़ौरन कि अगले हफ्ते के अंदर मैं इसके ऊपर मीटिंग लूँगा MIDC के लोगों से और जल संपदा मंत्री से बैठ करके चर्चा की जाएगी और फ़ौरन इसके ऊपर कोई ना कोई अमल बजौनी की जाएगी। जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस पर मुमरा कौशल की आवाम से क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इलेक्शन जो है सिर्फ 13 से 14 रोज़ का होता है। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसके 13 दिन के बाद में इलेक्शन होता है। 13 दिन के लिए आप पॉलिटिकल वॉर रखिए, एक पॉलिटिकल राइवलरी रखिए, मगर किसी से भी दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं है। मुमरा कौसा एक 4.5-5 किलोमीटर का एक दायरे में रहता है। मैं बताता हूँ आपको मैं कि विशु भगत के घर के ऊपर मैं आधी रात को आके खाना खा सकता हूँ, मैं राजन किनी के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूँ, मैं नईम खान साहब के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूँ, मैं सिराज डोंगरे के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूँ। वो किसी भी पार्टी से रहने दो, वो शिवसेना के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, ये हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए कि जब मुमरा कौशल के डेवलपमेंट की बात हो तो आप पार्टी को परे रखें और मुमरा कौशल के डेवलपमेंट एक साथ में आए, ताकि हमारी जब एक मजबूती बनेगी, आप बोलते हैं ना एक उंगली कमज़ोर होती है मगर एक मुट्ठी बन जाए तो वो मजबूती से पंच मार सकती है। तो एक पंच हमको महानगर पालिका पे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट पे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मारना पड़ेगा, क्योंकि मुमरा कौशल में बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। बहुत सारे काम के ऊपर सही तरीके से संज्ञान ना लेने की वजह से आज हमारा हॉस्पिटल बनकर तैयार है मगर चालू नहीं हो पा रहा है, हमारा हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है, प्रचार किया जाता है कि विधायक जितेंद्र आवाड़ के आने के बाद ही निधि आई है, उसके पहले क्या कभी निधि नहीं आती थी? हम लोग झक मार रहे थे क्या? आज आपको बता दूं मैं, मुमरा कौसा के अंदर मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले बाईपास का जो सबवे है वो सिर्फ 3 मीटर का बनाया गया था, हमने उसको तोड़ के 10 मीटर का किया। मुमरा कौसा में सबसे पहला UTWT रोड मुमरा, पूरे मुमरा कौसा अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग का रोड 2007 में मेरे वालिद साहब ने लाया, 2008 में मैंने उसका काम किया। सबसे पहला यहाँ पे 16 मीटर का हाईमास आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे मेरे दादा के नाम से हाजी हशमत अली अंसारी चौक के नाम से मैंने यहाँ पे हाईमास लगाया। मुमरा कौसा में सबसे पहले फायर ब्रिगेड लाने का काम नईम खान साहब ने किया। मुमरा कौसा में पुलिस स्टेशन नहीं था, रबाले पुलिस स्टेशन हुआ करता था, उसे लाने का काम नईम खान साहब ने किया। मुमरा कौसा में टेलीफोन एक्सचेंज नईम खान साहब ने लाया, जबकि कलवा STD था और हमारे को लोकल कर दिया गया था। मुमरा कौसा के अंदर पानी के ऊपर रामदास भगत साहब, जो विशु भगत साहब के वालिद साहब हैं, वो क्योंकि पानी विभाग के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे 28 MLD को 35 MLD पानी किया, 32 MLD किया, आपको बराबर याद है, आप यहाँ के हमारे गाँव के लोग हैं, उन्होंने किया। उसके बाद में वो 45 MLD हुआ, आज 50 MLD हुआ। 14 साल में कितना पानी बढ़ा बताइए ना मुझे, सिर्फ 6 MLD? क्या यही आपकी ताकत है? यही आपने काम किया है? जो UTWT के रोड हो रहे हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि नगर सेवकों के कामों की मांगनी को अपने पास जमा करते हैं, कमिश्नर साहब बैठते बोले मेरे नगर सेवक ने यह मांगनी की है, फंड लेते हैं, अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को वो उठा करके काम देते हैं और उसकी वाहवाही भी खुद लूट लेते हैं, बोलते हैं कि ये काम मैंने किया है, जबकि एक्चुअल मांगनी जो होती है वो नगर सेवकों की होती है। आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग भी?